Okay. Good evening to all of you. Today we will discuss new topics, bacteria. Okay. प्रीवियस क्लासेस में हम लोग आर्के बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में हम समझे थे। आज का जो टॉपिक है वो आपका यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ओके। जैसा कि आपके बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा बढ़िया तरीके से सजाया हुआ पूरा लिखा हुआ है ना जी। हाँ तो इधर देखो। हाँ बेस्ट ऑफ लक। याद देखो, यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग अ रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिलम। बाद में लिख लेना, लिखा रहेगा, पहले समझ लो, लिखने के चक्कर में रहते हो तुम सब। हाँ यहाँ देखो, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं? क्योंकि दे सही नहीं है, सही है तो ट्रू बैक्टीरिया कह दिए, और आर्के बैक्टीरिया गलत बैक्टीरिया था। अजीब है यार। अब तुम्हारी इस बात से मुझे एक बात याद आ गया। हम जब कॉलेज में थे सेमेस्टर 1 में बॉटनी क्लास चल रहा था। अब वहां पे बॉटनी के प्रोफेसर हम लोग को पढ़ा रहे थे, उनका नाम था मनोज तिवारी। और उनको जब पढ़ाया जा रहा था हम लोग को, तो सर वही ट्रू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे। तो आर्के यू बैक्टीरिया बताए कि ट्रू बैक्टीरिया होता है। तो बोले जब यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते तो आर्के बैक्टीरिया को कौन सा बैक्टीरिया बोलेंगे? तो मेरा एक फ्रेंड था तो बोला सर फॉल्स बैक्टीरिया। तो वही अभी ये जवाब दिया, ट्रू बैक्टीरिया मतलब सही बैक्टीरिया। ठीक है, सही बैक्टीरिया है। कैसे है देख लेते हैं। दे आर ओके, दे आर ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि हैविंग अ रिजिड सेल वॉल। रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। रिजिड बोलते हैं ना, जैसे हम ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका एक तुम्हारा 11th में सब 9th में सबसे फर्स्ट टॉपिक है लिक्विड सॉलिड और तुम्हारा गैसेस। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस है ना। तो सॉलिड्स में उसमें आप लोगों को पढ़ाया हो गया, सॉलिड्स आर रिजिड। इट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉम्पैक्टली पैक्ड टू ईच अदर। उनका जो आपका इंटर मोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड्स का, दोनों का बिल्कुल आपका आपस में बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, कोई गैपिंग्स नहीं होता है, जिसके कारण उसे हम सॉलिड बोलते हैं। रिजिड भी बोल सकते हो। तो वैसे यहां पे इसका है रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिलम। इसके पास फ्लैजिलम भी होगा, लेकिन इफ मोटाइल, अगर मोटाइल वाले होंगे तब फ्लैजिलम होगा। मोटाइल मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके थे हम। मोटाइल्स का मतलब होता है जो मूवेबल हो, जो मूव कर सकता हो। बैक्टीरियम फ्लैजिलम बताए थे, जिसके थ्रू आपका बैक्टीरिया मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बना सके, अपने आप को खुद से सिंथेसाइज कर सके, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉप्स मीन नरिशमेंट। ठीक है। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉप्स में दो टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स भी होंगे और हेटेरोट्रॉप्स भी होंगे। तो ऑटोट्रॉप्स में आपके फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब आते सबसे पहले देखते हैं हम फोटोसिंथेटिक। आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में आपका जो एग्जांपल्स है साइनोबैक्टीरिया। एग्जांपल इसका होगा एनाबिना नॉस्टॉक, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी करता क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके सॉइल के अंदर डालने का।
सॉइल के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मिट्टी के अंदर जितने नाइट्रोजन सबको एब्जॉर्ब किए, और रूट्स के थ्रू, लेग्यूम्स, रूट्स के थ्रू, जिसको लेग्यूमिनस प्लांट रूट्स भी कहते हैं, उनके रूट्स के थ्रू आपके प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन गैस को क्या करेंगे? है? तेज बोलो ना जी। ट्रांसफर करवाते, ट्रांसफॉर्मेशंस करवाएंगे। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही है ना, लेकिन उतना ज्यादा गैस होने के बावजूद भी हमारा प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को नहीं लेने का। तो नाइट्रोजन तो चाहिए उसको, प्लांट्स को अपने आप को डेवलपमेंट, ग्रोथ वगैरह सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए चाहिए ना। तो लेकिन एटमॉस्फेयर से नहीं लिया, तो नेचर ने उसका एक दूसरा मेथड बनाया कि ठीक है आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, तो हम कोई मीडियम बनाएंगे तुम्हारे पास पहुंचाने का। तो वही तुम्हारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स में साइनोबैक्टीरिया है। अब ये होता क्या है, ये फोटोसिंथेटिक भी करवाते। फोटोसिंथेटिक मतलब इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे हम लोग क्लोरोफाइसिया, फायोफाइसिया, रोडोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया मतलब ग्रीन एल्गी, जिसके पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है, जिसके कारण उसका कलर ग्रीन होता है। फायोफाइसिया जिसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा, जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। और रोडोफाइसिया को हम रेड एल्गी कहते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे उसे। ठीक है, ओके। दे हैव क्लोरोफिल ए, आगे की बात यहां पे, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। जिस तरीके से ग्रीन प्लांट में आपके क्लोरोफिल होता है, उसी तरीके से हमारे साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स में भी क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाना, ग्रीन पिगमेंट शो करता है। वो हमारे लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, कहते हैं ना हम, यही तो पढ़े हैं। साइनोबैक्टीरिया जो कि इसका एग्जाम्पल है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये आपके होते कैसे? यूनिसेलुलर होंगे। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिंगल सेल, एक सेल का बना होता है साइनोबैक्टीरिया। और कॉलोनियल्स होते हैं, जिसको फिलामेंटस भी कहते हैं, जैसा कि आपका डायग्राम से सामने यहां पे मेंशन किया हुआ है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी लैंड पे भी रहेंगे, और आपके एक्वेटिक रीजन्स में मेरीन मतलब समुद्र, है ना। तो इसका हैबिटेट मेरीन और टेरेस्ट्रियल, कॉलोनियल, फिलामेंटस, और दे आर यूनिसेल्युलर। कौन? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स है, ये चारों तरफ से जो कवर्ड है, ये जेलेटिनियस शीथ का बना होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपके हैं ये दोनों, इसको बोलते हैं हम जेलेटिनियस शीट। GELATINOUS, जेलेटिनियस, SHEATH, जेलेटिनियस शीथ पूरा सराउंडेड होंगे इसके साइनोबैक्टीरियाज के। एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर एंड बॉडीज। ये कहां प्रेजेंट होंगे? देखियो, किसी तालाब में अगर ज्यादा दिन के तालाब होता है, या सड़ा हुआ पानी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा काई लगा होता है, देखा है? वही होता है,
पूरा कैसे होता है, रुका हुआ पानी में हमेशा काई लगता है, वही। तो दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। आपका मेंशन किया हुआ है, कुछ आपके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये रहा आपका हेटेरोसिस्ट, यही हेटेरोसिस्ट आपके नाइट्रोजन फिक्सेशंस करवाएंगे। हेटेरोसिस्ट आप क्या करवाएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन कहां से लाएगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन क्लिक करने का, मिट्टी के अंदर डाल लेने का, है ना। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबिना, जैसा कि आपका ये तुम्हारा हेटेरोसिस्ट ना फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करवाएगा इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का। नेक्स्ट हमारा आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आपके दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया। इन सारे को एक्सेप्ट करके आपके रिलीज करते हैं एक एनर्जी जिसको हम एटीपी कहते हैं। एटीपी के फॉर्म्स में एनर्जी रिलीज करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पे है दे यूज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, नाइट्रेट्स को एक्सेप्ट करना, नाइट्राइट्स को एक्सेप्ट करना, अमोनिया को एक्सेप्ट करना, इनको करके अपने बॉडी का फंक्शंस करने के बाद आपके रिलीज करते हैं एटीपी। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स भी कहते हैं ना। हमारे सेल्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कौन से फॉर्म्स में होते हैं, एटीपी के फॉर्म्स में होते हैं। तो इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। 9th में पढ़े होंगे सेल चैप्टर्स में, सर पढ़ाए होंगे आपको। अभी तो 11th में आ गए हो आप लोग, 2 साल पहले तो पढ़े ही होंगे। एक कॉमन सा चीज है, 7th को, 8th को, 9th को सबको पता होता है। यहां तो कोई दिक्कत। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक, ये हेल्प करवाता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स करने में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। रिसाइकलिंग में हेल्प करवाएगा। नेक्स्ट आपका आता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक मींस जो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे सरवाइव करे, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफर और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। दोज ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कैन सर्वाइव अनदर, कह सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। हम लोग भी तो हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंड है, कुछ एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं, तो हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं जी, नहीं ना, तो हेटेरोट्रॉफ्स है। तो कुछ बैक्टीरियाज भी आपके हेटेरोट्रॉफ्स है। वो आपके ये है कि दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मोस्ट अबंडेंट मतलब हमारे नेचर्स में मोस्ट अबंडेंट होते हैं, और दे मेजॉरिटी आर इंपोर्टेंट डीकंपोजर्स। इसका मेजॉरिटी आपके क्या होते हैं, इंपोर्टेंस डीकंपोजर्स होंगे। डीकंपोजर्स मतलब जो डेड चीज पे सरवाइव करता है, उस डेड चीज का अपने आप को न्यूट्रिएंट्स लेता है उसके फॉर्म्स में। मर गया कोई भी जानवर वगैरह अगर मरता है कोई भी चीज, तो देखते धीरे धीरे सड़ना शुरू करता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट होते हैं। किसी भी चीज पे अगर जो डेड हो गया उस पर फटाक से एक्ट करेंगे। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली कहा जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्योंकि उसको डिकम्पोज कर गया, सड़ा दिया, अपनी एनर्जी को ले लिया, उसको एनर्जी मिल